So most of the times when people think about dosas or idlis, it is only with chutney or sambar. There are dosas available everywhere on the streets of Mumbai. They're fantastic, no question. But the taste that you get in a proper South Indian restaurant doesn't even compare to what you get on the road. हम लोग में ऐसा है कि हम अपना कीमा खुद से बनाते हैं। जो पूरा मटेरियल है, जो ग्रीन मसाला पूरा हम लोग अपने खुद से मेड करते हैं। जो ये खीमा पाव है ना, उसे ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस कहते हैं, क्योंकि जो हार्डी मिल वर्कर्स, डॉकयार्ड वर्कर्स जो थे, वो सुबह सुबह ट्रेन से निकलते थे और खीमा पाव खाते थे। I know everybody in Maharashtra knows what साबूदाना खिचड़ी। इसे उपवास के टाइम पे खाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उपवास तो फास्टिंग होता है, यहाँ वजन बढ़ता है। नमस्कार 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 और वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। हम आज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। यस, मुंबई में सुबह सुबह लोग ब्रेकफास्ट कहाँ खाते हैं ये मैं ढूंढ रहा हूँ और आपके साथ खाऊंगा 3 अलग किस्म के ब्रेकफास्ट। एक तो खीमा पाव, सेकंड महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट और थर्ड साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो चलिए और देखते हैं वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 में मुंबई का ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। तो आज की ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं मस्जिद बंदर और मोहम्मद अली रोड के जंक्शन पे मुंबई में, जहां है पटेल रेस्टोरेंट। अब मैं पटेल रेस्टोरेंट में बहुत साल से आ रहा हूं और मुझे मालूम है कि यहाँ का खीमा पाव बहुत अच्छा होता था। आज ट्राई करके देखते हैं क्या पटेल रेस्टोरेंट का खीमा पाव अब भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ खीमा पाव भी मिलता है, खीमा घोटाला भी मिलता है, पराठा भी मिलता है, चाय तो मस्त है और क्या मिलता है देखते हैं ना। तो चलो शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट की पटेल रेस्टोरेंट से। 1947 से स्टार्ट हुई थी। 1947 में जब पहले हम लोग के दादा थे तब से स्टार्ट है ये, और अभी वो सबसे खीमा भेजा सबसे तब से आ रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि हम मुंबई में ब्रेकफास्ट करें और शुरुआत बन मस्का और चाय से ना हो? तो इससे पहले कि मैं पूरा ब्रेकफास्ट खाऊं, मैंने सोचा कि बन मस्का और चाय से शुरुआत करते हैं। ये है मुंबई का ईरानी रेस्टोरेंट्स का टिपिकल बन, स्वीट बन, मीठा होता है और इसमें होता है बटर, बहुत सारा बटर। और ये है मुंबई की जिसे कहते हैं ईरानी चाय, क्योंकि ये चाय दूध शक्कर डाल के पका कर बनती है ये चाय। और ये चाय मैं पीता नहीं, ये चाय सिर्फ बन मस्का डुबाने के लिए होती है मेरे हिसाब से। तो चले शुरू करें। सब कुछ मीठा है, पाव मीठा है, चाय मीठी है, सिर्फ बटर है वो क्रीमी और सॉल्टी है। इसे कहते हैं मुंबई के ब्रेकफास्ट की शुरुआत। जैसे पाव जिसमें बटर है गरम गरम चाय में डूब जाता है और वो जो बटर है वो मेल्ट होता है, पिघलता है, पाव के अंदर जाता है, फिर पाव सोख कर लेता है ये चाय, और जब हम उसे खाते हैं ये बन भी नहीं लगता, चाय भी नहीं लगती, और कुछ ही लगता है। चलो उसके बाद ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह पब्लिक खीमा भेजा और उसके बाद पराठा है और खीमा में ऑमलेट है, डबल ऑमलेट है, सिंगल ऑमलेट है, वो सब है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। यू नो, मोस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिस एरिया ओपन रियली अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे सर्व यू खीमा पाव। ज्यादा करके खीमा पाव जो है
वो सुबह को मिलता है और 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म हो जाता है। तो हम आए हैं इस रेस्टोरेंट पटेल में जो 1942 में खुला। तो दिस इज अ रियली ओल्ड रेस्टोरेंट इन अ रियली ओल्ड एरिया ऑफ मुंबई एंड मैं यहाँ पहले खीमा पाव खाता था। बहुत साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ खीमा पाव खाने के लिए और देखते हैं ये खीमा पाव डज इट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस और नॉट। देखिए खीमा है यहाँ, खीमा के साथ खीमा घोटाला भी है जो खीमा और अंडा मिक्स करके बनता है। और यहाँ है जो मुझे पता नहीं कितने लोग सुबह सुबह खाते हैं लेकिन मैं खाता हूँ भेजा, तवा भेजा। उसके साथ है पाव, पराठा और चपाती और चाय मंगाई है, चाय आएगी स्पेशल चाय। शुरुआत करते हैं खीमा से। दिस खीमा लुक्स रियली नाइस। अभी इस खीमा में टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है और ग्रीन पी यानी मटर भी है। नॉर्मली मुझे मटर इतना पसंद नहीं खीमा में, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। ये पाव, द ग्रेट थिंग अबाउट खीमा पाव इज द पाव, बिकॉज दिस पाव इज सच अ मुंबई फिनोमेना। ये पाव मुंबई में ही लेता है। This is the true test of a खीमा पाव and this खीमा पाव is damn good। बहुत ही अच्छा है खीमा पाव। तीखा है थोड़ा क्योंकि हरी मिर्च है इसमें, खट्टा है थोड़ा क्योंकि टमाटर है इसमें और मसाले लाजवाब। देखिए ये हरी मिर्च, मुझे लगता है थोड़ा नींबू डालते हैं इस पे। अभी इसी खीमा को अगर हम अंडे में डालें तो वो खीमा घोटाला बन जाता है। अब सवाल ये है कि मैं खीमा घोटाला पाव के साथ खाऊं, चपाती के साथ, मैं पराठे के साथ खा रहा हूँ। ये गरम गरम पराठा है। अभी ये तवे का पराठा है, ये तंदूर का पराठा नहीं है। इसमें भी थोड़ा पहले नींबू डालते हैं, नींबू डालते हैं, नींबू। जैसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है ना, इसी खीमा में भुर्जी। अब ये पाव के साथ अच्छा लगता ही है लेकिन ये पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और पराठे ज्यादा करके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट को ही खाए जाते हैं, इसलिए ये डैम गुड थिंग। पाव के साथ टेस्ट करूंगे ऐसे। ये मुझे खीमा और अंडा उसमें बहुत अच्छा लगता है। पराठा इज गुड बट पाव इज पाव। हाँ, लेमन टी स्पेशल। अरे वाह। तो जो ये खीमा पाव है ना, उसे ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस कहते हैं क्योंकि जो हार्डी मिल वर्कर्स, डॉकयार्ड वर्कर्स जो थे वो सुबह सुबह ट्रेन से निकलते थे और खीमा पाव खाते थे। मैं जहाँ हूँ मस्जिद बंदर स्टेशन पीछे ही है और ये एक लेबरर एरिया था। यहाँ बहुत सारे मिल वर्कर्स थे, डॉकयार्ड वर्कर्स थे, क्योंकि डॉक्स भी मेरे पीछे ही है। और उनके लिए ये जो पटेल जैसे रेस्टोरेंट होते थे जहाँ खीमा पाव सुबह सुबह मिलता था। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अभी थोड़ा तीखा तीखा खीमा खाने के बाद मीठी मीठी खट्टी खट्टी चाय, लेमन टी विद पुदीना इन इट। अच्छा, रह गया है हमारा बाकी ये भेजा। मैं जानता हूँ कि आपको ये शायद क्लिक नहीं होता होगा कि भेजा ब्रेकफास्ट को खाया जाता है, लेकिन भेजा, कलेजी, गुर्दा सब ब्रेकफास्ट का डिश है और मैं ब्रेकफास्ट के लिए खाने वाला हूँ इसे। तो मुझे डर था कि खीमा और भेजा मसाले सेम होंगे, लेकिन ये देखकर ही पता चलता है कि थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ओह, दिस भेजा तवा इज स्पेक्टेक्युलरली गुड, बहुत ही अच्छा है। तो ये था हमारा पहला ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, खीमा फ्राई, खीमा घोटाला और भेजा, उसके ऊपर चाय। In the last 4 years that we've been doing खाने में क्या है and खाना number 1, I have covered many खीमा joints. Some extremely good, some of my favorites. But this खीमा joint is on par. बहुत अच्छा खीमा है यहाँ और मैं फिर आऊंगा। मेरा ये क्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए और खीमा पाव की जगह ढूंढ कर लाऊं मैं। तो
होटल रेस्टोरेंट जिंदाबाद। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. बहुत सारा खीमा पाव खाने के बाद मैं पहुंचा हूं थोड़ा वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट यानी महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट। वीटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने है कैनन पाव भाजी। यहाँ हमने पहले कुछ एपिसोड में पाव भाजी की थी, लेकिन यहाँ की जो साबूदाना खिचड़ी और बड़ाड़ा कांदा पोहा जो है वो स्पेक्टेकुलर है। कैनन की एक खासियत है कि ये जो किचन है वो सब औरतें चलाती है। इट्स अ वुमन रन एंटरप्राइज। सो बहुत सारा खीमा पाव खाने के बाद खाते हैं साबूदाना खिचड़ी और पोहा, महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। तो ये है मेरा महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस, साबूदाना खिचड़ी और पोहा। अभी आप इसको नजदीक से देखोगे कि तो यू विल मेक आउट दैट दिस इज बीन स्लाइटली एम्बेलिश्ड विद ड्राई फ्रूट एंड पोमेग्रेनेट एंड ऑल, व्हिच इज नॉट रियली नेसेसरी, बट आई सपोज एवरीबडी वांट्स टू बी अ बिट लग्जरियस, सो they've added pomegranate seeds and a little bit of dry fruit over here. You know what I like really? Look at these potatoes. They're crisply fried in real ghee. Let's start with this sabudana khichdi. For those of you all who don't know what sabudana khichdi is, I know everybody in Maharashtra knows what sabudana khichdi is, but this is tapioca pearls cooked with fried potatoes and lots of peanuts. इसे उपवास के टाइम पे खाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उपवास तो फास्टिंग होता है, यहाँ वजन बढ़ता है। And this is very commonly available on the streets of Mumbai early in the morning, especially outside railway stations. इसका जो ओवरऑल स्वाद है वो जीरे का, जीरा और पीनट्स। अब पोहा, यू मे नॉट बिलीव दिस, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इज माई फेवरेट डिश इन द वर्ल्ड। मैं कभी भी पोहा खा सकता हूँ, सुबह को खा सकता हूँ, रात को खा सकता हूँ, लंच के लिए खा सकता हूँ, मिडनाइट स्नैक के लिए भी पोहा खा सकता हूँ, और बनाने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे आपने देखा, पोहा इज फ्लैटेंड राइस। एक कृष्ण और सुदामा की कहानी है। यहाँ सुदामा कृष्ण के लिए एक मुट्ठी भर पोहा लेकर जाता है, ये वही पोहा है। ओह एक्सीलेंट। और मुझे पीनट्स, ये पीनट्स, तो हमने शुरुआत की खीमा पाव के साथ, थोड़ा भेजा वगैरह खाया, बन मस्का चाय हुई। अब महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट हुआ, साबूदाना खिचड़ी और पोहा। अब मुंबई में बाकी क्या रह गया ब्रेकफास्ट? साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो चले साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाते हैं। एक नई जगह खुली है क्रॉफर्ड मार्केट के वहाँ जाकर ट्राई करते हैं। चले, लेट्स गो। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. तो अब मैं पहुंचा हूं अब्दुल रहमान स्ट्रीट, जो क्रॉफर्ड मार्केट के बिल्कुल सामने है। वहां है मद्रास मूड। ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेकिन ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज विद अ डिफरेंस। इडली है लेकिन अलग है, डोसा है लेकिन अलग है। चलिए मद्रास मूड में जाते हैं और मूड करते हैं ब्रेकफास्ट खाने का ऑन वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1। Hi, my name is Sujit Sawant and I'm co-owner of Madras Mood. The testimonials that we have, the Benne dosas, the Thatta Idli and the Medu Vada, people love it over here. At least that is the honest review that we've got from people. This is indeed the breakfast for champions, the South Indian version. Look at the amount of dishes in front of me. I don't even know where to start. लेकिन मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से और फिर सरप्राइज होगी यहाँ। ये this is a normal plain dosa. This is a plain masala dosa. This is what is now become the fad in Mumbai, Benne. Benne dosa with butter on top, but this is a Benne dosa with masala. Let me show it to you. Can you see? Benne dosa with masala. Over here we have a Thatta Idli with podi and chutney
This is a medu vada, and let me tell you, after 4 years of having done खाना नंबर 1 and खाने में क्या है, हमने अभी तक एक बार भी मेदू वड़ा नहीं किया. बराबर है ना? नहीं किया है, नहीं किया है. Can you imagine? 4 साल में एक बार भी मेदू, पहली बार मेदू वड़ा कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर साउथ इंडियन बेने वगैरह वगैरह, लेकिन मजा आ रहा है इस तरफ. दिस इज अ बेने डोसा, crisp on the outside, soft on the inside with suka chicken. Chicken, lovely, isn't it? And this is a bene dosa with red chicken curry and green chicken curry. तो शुरुआत करें यहाँ से, पहले डोसा से, नॉर्मल डोसा से स्टार्ट करें. I love the dosa when it is crisp. I also like to start eating the dosa from the center always, and I have a really soft corner for this white chutney. Can I say something? There are dosas available everywhere on the streets of Mumbai. They're fantastic, no question. But the taste that you get in a proper South Indian restaurant doesn't even compare to what you get on the road. This is exquisite, really nice. Let's try it with the masala. ये आलू की जो सब्जी होती है अंदर, मसाला जिसे कहते हैं, वो जब अच्छी तरह से सॉफ्ट है, वेल स्पाइस्ड, with lots of onion in it, it is quite amazing. And this chutney है, टमाटो की चटनी हमें बोलते हैं, ब्यूटीफुल. अभी ये बेने मसाला ट्राई करें. बटर इज इम्पोर्टेंट ऑन टॉप. अगेन ये बीच में से खाते हैं. दिस वाज अ लेसन आई लर्न फ्रॉम शिल्पा शेट्टी. अटैक द डोसा फ्रॉम द सेंटर, नॉट फ्रॉम द साइड. Just this strong flavor of ghee, the crispy, burnt, slightly golden outside of the dosa, the butter on top, and the soft aloo inside. I wonder why the country or the city has taken so much time to discover this, although I believe it's always been here in some form or the other. Okay, now this is the bene masala, this is the bene normal, which I'm going to have a little later on, because I want to get straight to the bene suka chicken. Suka chicken, it's a home recipe from Karnataka, as you know. Oh, look at this. Lovely. I don't even know whether I should eat the chutney or not. I want to taste it without chutney first. Peppery chicken. Quite delicious. With coconut in it. You know, when you travel in and out of Karnataka, you find these small, tiny hole-in-the-wall places called what they call mess. And this is the kind of chicken, peppery, powerful chicken that you can get there. The first time I ever ate a dosa which had non-veg food in it was in Coorg, donkeys years ago, in a restaurant called East End or East West or something like that. Ever since that time, I have been a big fan of dosas with meat. Well, now, let's try the satay idli. The podi is like magic powder. I'm sure I don't need to explain to you what podi is. Soft, granular, lovely green chutney, podi on top. Now, the pièce de résistance, the bene with curry. So most of the times when people think about dosas or idlis, it is only with chutney or sambar. My native is Karnataka, and over there, dosa with chicken is something that we make when there's an occasion, and it tastes brilliant. I mean, since my childhood, I've had this, and I've always thought, why wasn't it available outside anywhere? And that's when we came up with this concept. You know, these recipes are really good. My mom makes it, my wife makes it. Why not introduce it to people and make them understand the combination of dosa and chicken or gravy can be as great as anything else in the world? So that's how it all started. I'm going to start it with the red curry or the brown curry. I say, we waited for a little while for this curry to come, but it was worth the wait. It's just a beautiful, beautiful
chicken curry, coconut, a lot of pepper, small pieces of chicken that go so well with this nearly golden color, full of ghee and butter bene. Oh, a bit of the green curry also. Sometimes I don't need the chutney. Very different, less peppery, wonderful burn. I'm going to end with the medu vada. One small piece because I can't resist deep fried things. What to do? Oh ho ho. When I was in college, I used to go to tuition classes in Dadar, near the station, called Pinge classes. I was so bad at mathematics and physics that I needed tuitions. I'd come out of the class and go into the little Udupi joint, and every day order one plate of sada dosa and one plate of medu vada. Finish it and then order one more plate of sada dosa and one plate of medu vada. I think in the 2 years that I took those tuition classes, I put on 8 kilos. That's how much I love this. Wow. That was our episode, Venky's Presents Khala number 1. And Venky's, we've got chicken this episode for you. This was our episode on champion breakfasts in Mumbai. And what a spread we've had. Think about it. We started with this wonderful keema pav, went into a Maharashtrian breakfast, and we've ended on this high note of this lovely, lovely South Indian breakfast in Madras moods. If you like the episode, please write to us, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और comment कीजिएगा. And keep watching to the next time. Venky's Presents Khala number 1.